हाय एवरीवन, जैसा कि हमने 18 सितंबर से एक बॉक्स बनाया था और अभी तक हम उसी बॉक्स में एक महीने से फंसे हुए हैं, जहां ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ जाती है और नीचे के लेवल पे बाइंग। तो अगर हमें बॉक्स से निकलना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चंदा मामा की हेल्प लेंगे। जी हाँ, चंद्रमा, जिसकी वजह से दरिया में मोजे आते हैं और फिर वापस भी खींचे जाते हैं। उसी तरह जिस तरह समंदर में वेव्स बनते हैं, उसी तरह चांद की वजह से मार्केट में भी वेव्स बनते हैं और उसे देखकर हम निफ्टी की आगे की डायरेक्शन का पता लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर है मून फेजिंग। सबसे पहले हमने एक्टिवेट कर दिया। उसमें पूर्णिमा के लिए कलर जो है वो व्हाइट था, पर मैंने चेंज करके रेड किया है। और अमावस्या के लिए ब्लू कलर है। चलिए, अब इसको हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, देखिए, हर पूर्णिमा से अमावस्या तक ऊपर की ओर का वेव बनता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक नीचे की ओर। उसी की मदद लेकर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हम यहाँ से जहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसी पे एक इलियट वेव बनाते हैं। ये हो गया 0 से 1। यहाँ टॉप बन गया अमावस्या के पास, उसका बॉटम यहाँ पे बनना चाहिए था, पर क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन आया था दूसरे दिन, फिर उसे रिजेक्ट भी कर दिया था एक्सपायरी की वजह से, तो इसलिए यहाँ तक बनाते हैं। अगला वेव यहाँ पर उस हिसाब से अभी जो वेव चल रहा है वो 4 नंबर का है, जो चलेगा पूर्णिमा तक। पूर्णिमा है थोड़ी जगह कम पड़ गई, रुकिए। 19 तारीख को है पूर्णिमा, तब तक नीचे की ओर जाएगा। के बाद फिर अब वेव स्टार्ट होगा। ये जो एंगल है डाउन का वो सेम रहना चाहिए, इसलिए और ये आपका भी सेम रहना चाहिए। और जो पूर्णिमा तक है, यानी 30 को रखते हैं, एक दिन आगे पीछे चलता है थोड़ा, यानी हमारी अक्टूबर सीरीज नेगेटिव क्लोजिंग तक दे सकती है और नवंबर सीरीज जहां से स्टार्ट होगी, यानी कि पूर्णिमा से नई अमावस्या तक, तब हम फिर से मार्केट को ऊपर की ओर जाते हुए देखेंगे। यानी पूर्णिमा तक बॉटम बन जाएगा। अब वो बॉटम कहाँ पे बनता है उसे देखने के लिए हम इस बॉक्स को भी तो थोड़ा आगे देखेंगे, क्योंकि मंडे को एक गैप डाउन मिलने वाला है अमेरिका की वजह से, तो इसके नीचे ही खुलेगा।
अगर पिछली बार की तरह यहाँ से फिर से ऊपर नहीं आ गया तो फिर ये डाउन साइड जो है अपना 19,300 का लेवल जो वो भी बहुत टाइम से पकड़े रखे हैं। ऊपर 20,000 का भी लेवल यहाँ पर रोक के रखा है। एक दो तीन बार टॉप बनाने की कोशिश कर चुका है। इस रेंज में हम 3 जुलाई से इन्हीं दो लेवल के बीच में घूम रहे हैं। नीचे 19,300, ऊपर 20,000। और क्योंकि ये इल्यूलाइट वेव है और मून फेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए देखना होगा कि बैट कहाँ तक ले जा सकते हैं फोर्थ वेव में। यहाँ से ये 21 से 30 यानी एक हफ्ते का व्यू हो गया और एक अगले हफ्ते जब वहाँ जहाँ पे होगा मार्केट उस हिसाब से हम अपडेट देख लेंगे। तब तक के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी सेल ऑन राइट, क्योंकि ये डाउन साइड का फेज चल रहा है। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी पूर्णिमा के आसपास देख लीजिएगा कहाँ बॉटम बनता है, वहीं पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बॉक्स में ही रहता है पूर्णिमा तक तो 20,000 पक्का आ जाएगा, लेकिन बॉक्स के नीचे रहता है तो ये अपवेव एक मिनट हमारे पास दो हाई है तो एक लाइन बना ही देते हैं। यहाँ तक आ सकता है 19,600 तक, अगर डाउन पे भी रहा तो, यानी बॉक्स के नीचे रहा तो। जैसे ये अब गया है मार्केट, वैसे भी डाउन भी स्टार्ट हो सकता है इसका उल्टा, क्योंकि गिरावट बहुत टाइम से पेंडिंग है। लेकिन इंडिया में क्योंकि DII यानी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इनफ्लोज आते हैं हर महीने, तो इसलिए गिरना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और FI वाले अभी बहुत ही कम पोजीशन पे है, यानी वो भी अगर पोजीशन बढ़ा के अगर ग्लोबल सब ठीक हो गया और खरीदारी करने आएंगे तो फिर बड़ा फॉल नहीं आएगा। वरना अगर बॉक्स के नीचे टिकता है और पूर्णिमा के बाद आपको सिर्फ यहीं तक आता है तो फिर से हम अगला वेव नीचे की ओर देखेंगे, और वो दूसरे वीक की बात है। फिलहाल इस वीक क्रम में बस बॉटम कहाँ बनता है वही देखना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं पूर्णिमा के आसपास। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ नाइस वीकेंड।